कभी कभी एक छोटी सी गलती सैकड़ों जिंदगियां हमेशा के लिए छीन लेती है। ये कहानी है उन लम्हों की जब आसमान पर उड़ना यकीन सिर्फ 12 मिनट में टूट गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नाम शराफत अली। नाज़रीन, 12 अगस्त 1985 का दिन था। जापान के हैनिडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जापान एयरलाइंस की परवाज़ 123 अपने शेड्यूल के मुताबिक ओसाका के लिए रवानगी की तैयारी कर रही थी। ये बोइंग 747SR मॉडल था, जिसमें 509 मुसाफिर और 15 अमले के अरकान सवार थे। उस दिन जापान में ओबन की तातीलात थी, इसलिए हर कोई अपने आबाई इलाकों की तरफ लौट रहा था, जिसकी वजह से परवाज़ मुकम्मल तौर पर बड़ी हुई थी। कप्तान मसामी तकायामा, जिनके पास 12,000 घंटे से ज़ायद का तजर्बा था, इनके साथ फर्स्ट ऑफिसर युताका सासाकी और फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी फकुदा मौजूद थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। शाम 6:12 पर जहाज़ ने टेक ऑफ किया और तेज़ी से 24,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच गया। लेकिन फिर अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ। त्यारे के पिछले हिस्से यानी दम के हिस्से में एक ज़ोरदार आवाज़ आई और फ़ौरन ही कैबिन में हवा का दबाव ख़त्म होने लगा। कैबिन में मौजूद मुसाफिरों ने चीखना शुरू कर दिया। सामान इधर उधर उड़ने लगा और ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरने लगे। उस वक्त तक किसी को अंदाज़ा नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन हकीकत ये थी कि त्यारे की दम का एक बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर अलग हो चुका था। इसके साथ ही जहाज़ का रोडर और तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम्स भी तबाह हो चुके थे। बोइंग 747 की दम में प्रेशर ब्लैक हेड नामी एक हिस्सा होता है, जो कैबिन के दबाव को बरकरार रखने के लिए बनाया जाता है। 1978 में एक लैंडिंग हादसे के दौरान यह हिस्सा मुतासिर हुआ था और बाद में मरम्मत भी की गई थी, लेकिन गलत तरीके से। यह मरम्मत एक इंजीनियरिंग गलती की आला मिसाल थी, जो 7 साल बाद जापान एयर 123 की तबाही का सबब बनी। पायलट्स को शुरू में शक हुआ कि लैंडिंग गियर या इंजन में कुछ खराबी हुई है, लेकिन जल्द ही फ्लाइट इंजीनियर ने इतला दी कि त्यारे के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम भी नाकाम हो चुके हैं। ये वो लम्हा था जब पायलटों ने समझा कि अब जहाज़ इनके कंट्रोल में नहीं है। बगैर हाइड्रोलिक के वो ना त्यारा मोड़ सकते थे, ना नीचे ला सकते थे, ना ही रफ्तार कम कर सकते थे, कुछ भी नहीं। फिर भी ये तरबियत याफ्ता पायलट हार मानने वाले नहीं थे। कप्तान ने फौरी तौर पर हंगामी सिग्नल स्क्वैक 7700 भेजा और कंट्रोल टावर से वापस टोक्यो हैनिडा एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाज़त मांगी। कंट्रोल टावर ने इन्हें 90 डिग्री मोड़ कर वापस आने की इजाज़त दे दी, लेकिन जहाज़ किसी भी जाविये पर काबू में नहीं आ रहा था। वो बार बार कोशिश करते रहे, लेकिन जहाज़ दाएं और बाएं खुद ब खुद झूलने लगा। पायलटों को लगता था वो कुछ देर के लिए कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ इत्तेफाक होता। फिर त्यारे ने आसमान में एक ख़तरनाक नमूना बनाना शुरू कर दिया, जिसे फिश लैंडिंग या डच रोल कहा जाता है। प्रवास के आखिरी 30 मिनट जहाज़ बगैर कंट्रोल के फ़िज़ा में रहा। पायलटों ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह जहाज़ को महफूज जगह उतार सकें। वो पहाड़ों के बीच रास्ता तलाश करते रहे, लेकिन बिल आखिर शाम 6:56 पर परवाज़ 123 जापान के पहाड़ी इलाके गोनमा प्रीफेक्चर में एक पहाड़ से टकरा कर तबाह हो गई। 524 अफराद में से सिर्फ 4 मुसाफिर जिंदा बचे, तमाम खवातीन, जिन्हें हादसे के कई घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। हादसे के तहकीकात से मालूम हुआ कि 1978 में जो मरम्मत की गई थी वो बोइंग की हदायत के बरखिलाफ थी। असल में 2 कतारों में बुलेट लगने चाहिए थे, लेकिन एक ही कतार में लगा दिए गए। इस इंजीनियरिंग गलती ने वक्त के साथ प्रेशर ब्लैक हेड को कमज़ोर कर दिया और बिलाखिर वो परवाज़ के दौरान फट गया। ये इंसानी गलती, इंस्पेक्शन की कमी और नाकस मरम्मत का नतीजा था, जिसने 520 जिंदगियां निगल लीं। इस हादसे के बाद जापान एयरलाइंस ने बोइंग और दीगर कंपनियों के साथ मिलकर हिफाजती इक़दामात को बेहतर बनाया और पूरी दुनिया की हवाबाजी सन्नत ने इस वाक़या से सबक सीखा। जापान एयर 123 की कहानी सिर्फ एक हवाई हादसा नहीं, बल्कि एक इंतबाह है कि छोटी गलतियां अगर वक्त पर ना संभाली जाएं
تو بڑے حادثات کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ پائلٹوں کی بہادری، مسافروں کی بے بسی اور انجینئرنگ کی ایک بس غلطی کی خونی داستان ہے۔ یہ کہانی آج بھی دنیا کے تمام پائلٹس، انجینئرز اور ایوییشن ماہرین کو یاد دلاتی ہے کہ پرواز کے پیچھے صرف مشین نہیں بلکہ انسانوں کی جانیں ہوتی ہیں۔ فلائٹ 123 ہمیں صرف ایک حادثہ نہیں سکھاتی، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ لاپرواہی صرف کاغذوں پر نہیں، قبروں پر بھی لکھی جاتی ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کاش اس دن ایک نہیں بلکہ 2 بلٹ لگا دیے جاتے۔ امید کرتا ہوں ناظرین ہماری یہ ویڈیو اپنے پیار بڑے لائک سے بھرپور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بڑے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔